अश्वत्थः सर्वरक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, पीपल एक सौम्य वृक्ष है। इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है और यह पहाड़, मकान, दीवार की छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सब दृष्टि से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देवर्षिणाम च नारद, देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही हैं। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त कराने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं। सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गंधर्वाणाम चित्ररथ, स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं और सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य हैं। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रहती रही है और इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्ध दो तरह के होते हैं। एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदि सिद्ध कहा जाता है। ये करदम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये सांख्य के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलतः तत्वतः भगवान की ही है। अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। उच्चैः श्रव समस्वानाम विधिम माममृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नाराणाम च नराधिपम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उच्चैः श्रव समस्वानाम विधिम माममृतोद्भवम, समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्चैः श्रवा घोड़ा भी एक रत्न है। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। ऐरावतम गजेन्द्राणाम, हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्र में भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्चैः श्रवा घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और यह भी इंद्र का वाहन है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नाराणाम च नराधिपम, संपूर्ण प्रजा का पालन, संरक्षण, शासन करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्य की अपेक्षा राजा में भगवान की ज्यादा शक्ति रहती है। इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो बलवत्ता सामर्थ्य है वह भगवान से ही आई है। अतः उसको भगवान की ही मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजानश्चास्मि कंदर्पः सर्पणामस्मि वासुकिः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आयुधानामहं वज्रम, जिनसे युद्ध किया जाता है उनको आयुध कहते हैं। उन आयुधों में इंद्र का वज्र मुख्य है। यह दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है। इसमें दधीचि ऋषि की तपस्या का तेज है। इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति बताया है। धेनु नाम अस्मि कामधुक्, नई ब्याई हुई गाय को धेनु कहते हैं। सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली हैं। इसलिए यह भगवान की विभूति है। प्रजानश्चास्मि कंदर्पः, संसार मात्र की उत्पत्ति काम से ही होती है। धर्म के अनुकूल
केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने काम को अपनी विभूति बताया है। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, अर्थात सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। सर्पाणामस्मि वासुकी, वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति और भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इन्हीं की मंथन डोरी बनाई गई थी, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की हो ही कैसे सकती है, वह तो परमात्मा की ही है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यद सामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयम तामहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अनंतश्चास्मि नागानां, शेषनाग संपूर्ण नागों के राजा हैं, इनके 1000 फण हैं। ये क्षीर सागर में सदा भगवान की शैया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में शामिल हुए हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वरुण यद सामहम, वरुण संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। पितॄणामर्यमा चास्मि, कव्य वाह अनल सोम आदि 7 पितृगण हैं। इन सब में अर्यमा नाम वाले पितर मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। यमः संयम तामहम, प्राणियों पर शासन करने वाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं उनमें यमराज मुख्य हैं। ये प्राणियों को उनके पाप पुण्यों का फल भुगताकर शुद्ध करते हैं। इनका शासन न्याय और धर्म पूर्वक होता है। ये भगवान के भक्त और लोकपाल भी हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखती है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, वह तो भगवान से ही आई है और भगवान की ही है। अतः इनमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्, वैनतेयश्च पक्षिणाम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, जो दिति से उत्पन्न हुए उनको दैत्य कहते हैं और दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनको भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है तो उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। कालः कलयतामहम्, ज्योतिष शास्त्र में काल से ही आयु की गणना होती है, इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने में साधनों में काल भगवान की विभूति है। मृगाणाम च मृगेन्द्रोऽहम्, बाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं उन सब में सिंह बलवान है, तेजस्वी, प्रभावशाली, सूरवीर और साहसी है। यह सब पशुओं का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वैनतेयश्च पक्षिणाम, विंता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूपों से जो मुख्यता बताई गई है वह तत्वतः भगवान की ही है, इसलिए इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृतामहम्, यशाणां मकरश्चास्मि स्त्रोत समास्मि जाह्नवी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पवनः पवतामस्मि, वायु से ही सब चीजें पवित्र होती हैं।
वायु से ही निरोगता आती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। राम शस्त्र प्रतामहम, ऐसे तो राम अवतार हैं साक्षात भगवान, पर जहाँ शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। यशाणाम मकरश्चास्मि, जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है, इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। स्त्रोत सामस्मि जानवी, प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नदी नाले झरने हैं उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। ये भगवान की खास चरणोदक हैं। गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली हैं। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सदगति हो जाती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आई है। 17वें श्लोक में अर्जुन के दो प्रश्न थे, पहला भगवान को जानने का और दूसरा जानने के उपाय का। इन दोनों में से उपाय तो है विभूतियों में भगवान का चिंतन करना और उस चिंतन का फल होगा सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृषणियों में वासुदेव को भगवान ने अपनी विभूति बताया, यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वासुदेव का चिंतन करने के लिए बताया और उनके चिंतन का फल होगा श्री राम और वासुदेव को तत्व से भगवान जाना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ विशेषता विलक्षणता सुंदरता दिखती है उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए यह बताया कि तुम लोग उस विशेषता सुंदरता आदि को वस्तु व्यक्ति की मत मानो, अपितु मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वद प्रवदतामहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम्, जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है उनके आदि में भी मैं रहता हूँ, उनके मध्य में भी मैं रहता हूँ और उसके अंत में भी मैं रहता हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही है। अतः मात्र संसार को प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। आध्यात्म विद्या विद्या नाम, जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है उस वह आध्यात्म विद्या कहलाती है। दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस आध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वदह प्रवदतामहम्, आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह तीन प्रकार का होता है। जल्प युक्ति प्रयुक्ति से और से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। वितंडा अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए जो शस्त्रार्थ किया जाता है उसे वितंडा कहते हैं। वाद बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शस्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं। उपर्युक्त तीन प्रकार के शस्त्रार्थों में वाद श्रेष्ठ है। इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया है।
लौकिक विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। इसी को गीता के अध्यायों की पुष्पिका में ब्रह्म विद्या कहा गया है। आध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान को अपनी विभूति बताने का कारण है कि यह सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसको करने में, समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं। इसमें करना, समझना और पाना लागू होता ही नहीं, कारण कि यह नित्य प्राप्त है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों का त्यों मौजूद है। आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए कि हम अपने बालकपन को देखें और वर्तमान अवस्था को देखें तो शरीर वहाँ नहीं रहा, वही नहीं रहा, आदत वह नहीं रही, भाषा वह नहीं रही, व्यवहार वह नहीं रहा, स्थान वह नहीं रहा, समय वह नहीं रहा, साथी वह नहीं रहे, क्रियाएं वह नहीं रही, विचार वह नहीं रहे, सब कुछ बदल गया। पर सत्ता रूप से हम स्वयं नहीं बदले। तभी हम कहते हैं कि मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था। तात्पर्य यह हुआ कि जो बदल गया वह अलग स्वभाव वाला है और जो नहीं बदला वह अलग स्वभाव वाला है। जो नहीं बदला वह हमारा असली स्वरूप अर्थात शरीर ही है और जो बदल गया वह शरीर है। यह आत्मज्ञान है। अक्षराणाम करोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहम् विश्वतो मुखः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अक्षराणाम करोस्मि, वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। द्वंद्व समासिकस्य च, जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं, उसमें अव्ययी, भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व ये चार मुख्य हैं। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अहमे वाक्क्षयः कालः, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता अर्थात जो कालातीत है और अनादि अनंत रूप है, वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है। इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। 30वें श्लोक में कालः कलयतामहम् पदों में आए काल में और यहाँ आए अक्षय काल में क्या अंतर है? वहाँ का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है। परंतु यहाँ का जो अक्षय काल है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे 11वें अध्याय में भी भगवान ने कालोस्मि पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। धाताहम् विश्वतो मुखः, सब ओर
मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि कभी प्राणियों पर रहती है, अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किसी प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। से भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वक्च नारेणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपरत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं अपितु परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृति करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में ना होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है, वैसी ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है, अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्म के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता मोह मिटाने की सामर्थ्य है वह सब भगवान की ही है। उद्भवश्च भविष्यताम, जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। कीर्ति श्रीर्वक्च नारेणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कीर्ति, श्री, वक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये सातों श्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम यह 2 प्रकार के ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य हैं। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है, जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहना तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक ये 3 प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये 4 प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में गुण दिखाई दें तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए। यदि यह गुण अपने में दिखाई दें तो इसको भगवान के ही मानने चाहिए, अपने नहीं, कारण कि यह दैवी संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है।
जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता सामर्थ्य दिखे उसे उस वस्तु व्यक्ति को ना मानकर भगवान की ही मानना चाहिए। जैसे लोमेश ऋषि के शाप से काकभुषुंडी ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उनको ना भय हुआ, ना किसी प्रकार की दीनता आई और ना कोई विचार ही हुआ, अपितु उनको प्रसन्नता ही हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। सुनो खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षे अमृतु नाम कुसुमाकरः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। बृहत् साम तथा सामराम, सामवेद में बृहत् साम नामक एक गीत है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अति रात्र याग में यह एक पृष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत् साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गायत्री छंद सामहम, वेदों में जितनी छंदोबद्ध रचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इससे वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। मासानाम मार्गशीर्षे हम, जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। ऋतुनाम कुसुमाकरः, वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी रहती है और ना अधिक सर्दी, इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है, अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। धूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम, जयतोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। धूतम छलयतामस्मि, छल करके दूसरों के राज्य वैभव धन संपत्ति आदि का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसे जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंका यहाँ भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया तो फिर इसके खेल में क्या दोष है? अगर दोष नहीं तो फिर शास्त्रों ने इसका विरोध क्यों किया है? समाधान इसका यह है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं? अर्जुन ने इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़े वहाँ संसार को ना देखकर भगवान को ही देखें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे में व्याप्त है, अर्थात इस जगह में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी जुआ याद ना आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे तो इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान
का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देख और उसमें हार जीत को देख तो हारने और जीतने की शक्ति को जुआ न मानकर भगवान की ही माने। कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो वह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। तेजस तेजस्वी ना महम, महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जोस्मी विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग ना करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए हैं। व्यवसायोस्मि, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा, इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए, अपितु ऐसा मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। सत्वम सत्वतामहम, सात्विक मनुष्य में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इसको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, अपितु भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। वृषणीनां वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजयः मुनिनामप्यहं व्यासः कविना मुशना कविः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वृषणी नाम वासुदेवोस्मि, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, अपितु कृष्ण वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। पांडवानाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। मुनिनामप्यहं व्यासः, वेद का 4 भागों में भाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाङ्मय है वह सब कुछ सबका सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नया रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य है, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। कविना मुशना कवि, शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सभी कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या की ज्ञाता हैं, इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। दंडो दमयतामस्मि निधि रश्मि जिगी शताम मौनम चैवास्मि गुहानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्।
इसकी व्याख्या इस प्रकार है, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वाले के भाव को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता, इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। संसार में कला कौशल आदि को जानने में जो ज्ञान है वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति माने। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद हम अर्जुन न तदस्ति वीणा यत् स्यान् मया भूतम चराचरम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भगवान ने 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद हम अर्जुन, यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सब बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण मैं ही हूँ और उपादान कारण भी मैं ही हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि ज्यों का त्यों रहता हुआ कि संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। न तदस्ति वीणा यत् स्यान् मया भूतम चराचरम, संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता, सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां मन बुद्धि जहाँ कहीं जाएं अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं, इसलिए इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिस का चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ, परंतु सांख्योग का प्रकरण है, परंतु वहाँ सांख्योग का प्रकरण है। सांख्योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परंतप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, दिव्य शब्द अलौकिकता विलक्षणता का सूचक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहाँ भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वहाँ प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के सामने दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, कारण कि भगवान अनंत हैं, तो उनकी विभूतियां गुण लीलाएं आदि भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को
रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत, असीम और अगाध है। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। यथा द्विभूति मत्स्तवाम श्रीम दूर्जित मेव वा तत देवाव गच्छत्वम मम तेजो संभवम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उसमें वह विलक्षणता मेरे योग सामर्थ्य से, प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। मनुष्य को जिस में विशेषता मालूम दे, उसमें भगवान की विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। संसार में छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो भी महत्ता, सुंदरता, सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप, हित रूप दिखता है, वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह ना तो सब समय रहता है और ना सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं, तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक है ही उस वस्तु में सुंदरता, सुख रूपता आदि रूपों में दिखती है। यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्टाभ्या हमेदम कृतस्न में कांशेन स्थितो जगत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यह अथवा यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूँ। बहुनैतेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन, भैया अर्जुन तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित हैं। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान हैं। रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं। अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सृष्टियों के रहने पर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है। वह तो बुद्धि की अपेक्षा ही विशेष रूप से खाली रहता है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित हैं, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित हैं।
एकांशेन स्थितो जगत। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ से दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाश, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूं, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विधायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता निषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।